सभी सद्गुरु भगवान के चरणों में वंदन करते हुए श्री चरणों का मानस पूजन करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरु भगवान के चरण कमलों को ध्याते हुए भाव से श्रद्धा पूर्वक हम प्रणाम करें, वंदन करें। जो नर रूप में दिखते हैं किंतु साक्षात नारायण हैं। करुणा के सिंधु हैं, परम कृपालु हैं, दयालु हैं, सबके सुहृद परम हितैषी हैं। वे करुणा निधान नित्य अपनी लीला से हम सबको आनंद सुख राशि प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणों से जैसे अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही उनके अमृतमय वाणी से, ज्ञान प्रकाश से हमारे अंतर तिमिर का, भीतर के अज्ञान का नाश हो जाता है। जन्म जन्मांतर से हमारे चित्त में जगत के प्रति जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो सत्यता का भाव है, वो मिट जाता है और सत्य तत्व की प्रीति बढ़ जाती है। अनंत की यात्रा होने लगती है। समर्थ सद्गुरु के चरणों का आश्रय पाकर हृदय भक्तिमय बन जाता है। ऐसे परमानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, चिद्घन चैतन्य स्वरूप सद्गुरु भगवान के चरणों में हम आए, ध्यान धरें, उनका पूजन करें। सद्गुरु भगवान भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए शरीर धारण कर इस धरा पे आते हैं। वे हम सबके उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। ऊपर से नीचे हम सबके बीच उतर के आते हैं। समर्थ सद्गुरुदेव ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जिससे हम सबका भवसागर से तरना निश्चित हो जाता है। हम सबका कल्याण हो जाए, हम सब नित्य स्वरूप, आनंद स्वरूप की भक्ति में लग जाए। सद्गुरुदेव शांत मुद्रा में बैठे हैं। श्री चरणों में पहुंचकर अनुमति प्राप्त कर चरण कमलों को हम पखार रहे हैं।
श्री चरणों में थाल रखकर गंगा जी के पावन जल की धारा करते हुए दोनों चरणारविंद को बड़े भाव से श्रद्धा से स्नान कराते जाएं। लोटे से गंगा जल की धार करते हुए पादारविंद को पखार रहे हैं। सप्त तीर्थों के जल से श्री चरणों को नहला रहे हैं। जग जीवन पाप निवारत हैं, भवसागर पार उतारत हैं। नहीं सत्य असत्य कहाय सके, गुरुदेव हिताहि जनाय सके। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा। ऐसे समर्थ शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूप सद्गुरु चरणों को हम ध्या रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। स्वच्छ वस्त्र से श्री चरणों को पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। चंदन का लेप कर रहे हैं। अनामिका उंगली से गुरुवर के भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं। अक्षत का तिलक कर रहे हैं। चरणारविंद में भी चंदन का तिलक लगा रहे हैं। कुमकुम का तिलक कर रहे हैं। अक्षत चढ़ा रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुवर को पहनाकर इन हाथों को पवित्र कर रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। दोनों हाथों की कलाइयों में छोटे छोटे मोगरे के सुगंधित गजरे बांध रहे हैं। भांति भांति के पुष्पों से गुरुवर का श्रृंगार कर रहे हैं। चरणों में पुष्प चढ़ाते हुए धूप दीप जलाकर श्रद्धा भाव से हम पूजन करें।
ममतादिक दोष नशावत हैं, शमयादिक भाव सिखावत हैं। जग जीवन पाप निवारत हैं, भव सागर पार उतारत हैं। पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि निरामय दिव्य परम। जय काल अबाधित शांतिमयम्, जन पोषक शोषक तापत्रयम्। भयभंजन देत परम अभयम्, मनरंजन भाविक भावप्रियम्। दोनों चरणों में मस्तक झुकाते हुए, शीश नवाते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें हम। हे सर्व महाभूतों के स्वामी, सबके सुहृदय, सबके रक्षक पोषक पालन करता, हे हरि, हे गुरु, हे परम तत्व, हे सबके आत्मा, हे भक्तों के भगवान, हे करुणा वत्सल, हम सब भक्तों पे आपकी कृपा बरसती रहे। अब हम और इस भवाटवी में न फंसे। आप हमें अपने चरणों की प्रेमा भक्ति प्रदान करें। हमारा मन नित्य आपके चरणों में लगा रहे। मन इंद्रिय जाहि न जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके। ये मन, ये इंद्रियां और ये बुद्धि उसे भला कैसे जाने। ये स्वयं तो जड़ है और इसकी चेतनता की जो प्रतीति हो रही है उस परम चैतन्य की सत्ता से ही। भला ये उस चैतन्य को कैसे समझे, कैसे जाने। जहां शब्दों की गति नहीं, जहां मनवाणी की गति नहीं, उसे कैसे लग सके। कबीर जी ने कहा है, ऐसे अलख को लखना है तो भाई तू उनमें लख ले जिनमें उनका दर्शन हो जाता है। किन में? कहे साधु पुरुष में, संत में, क्योंकि वे ही ऐसे दर्पण हैं
जैसे हम दर्पण के सामने जाकर हम अपने खुद का प्रतिबिंब निहारते हैं, स्वयं को देखते हैं, ऐसे ही हम जब सद्गुरु रूपी दर्पण के आगे आ जाते हैं तब हमारा स्व प्रकाशित होने लगता है, हम अपने आप को देख पाते हैं। अलख पुरुष की आरसी, आरसी यानी दर्पण, अलख पुरुष की आरसी साधु काहि दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। भक्त अपने सगुण साकार भगवान में, शिष्य अपने सगुण साकार समर्थ सद्गुरु में उस अलख को लखता है, क्योंकि वो अलख इस रूप में ही तो प्रकट हुआ है, जो नित्य लीला करते हुए सगुण साकार रूप में हम सब के बीच वो ही निर्गुण निराकार प्रकट भया है। वो इस प्रकार से लखा रहे हैं हम, और हम सबको लखाने के लिए ही वो सगुण हुए निर्गुण में से। नहीं शब्द जहां पर जाए सके, बिनु सद्गुरु कौन लखाए सके। जहां देश काल वस्तु नहीं पहुंच पाती, बिना सद्गुरु के वहां कैसे पहुंचा जाए। सद्गुरु की कृपा होती है तब ये समझ में आता है और गति मिलती है। ऐसे करुणावंत सद्ज्ञान प्रदान करने वाले समर्थ सद्गुरु के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हुए अहम को अर्पण करें, मन बुद्धि को अर्पण करें, शरीर को अर्पण करें। इनसे होने वाले कर्मों को हम उन्हें अर्पित करते हुए भक्ति भाव से उनकी शरण में जाएं, श्री चरणों में शरणागत हो जाएं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों की शरण हैं, हमारा उद्धार कीजिए, हमें आश्रय प्रदान कर कृतार्थ कीजिए। हे करुणा सिंधु, अपने चरणों में लगाए रखिए, हमें अपने श्री चरणों की भक्ति दीजिए। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहि दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाम, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ।
नारायण के रूप हैं कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम। सद्गुरु श्री भगवान। नए वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल साधक परिवार सूरत को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।